तमामी साथियों ने बता दी, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के एक अहम मौजू के ऊपर भी रोशनी डालना चाहता हूँ कि अभी रियाज अली साहब ने जैसा बताया और हाफिज़ अनीस अज़हर साहब ने कि विपक्ष जो है तो शेख रशीद साहब की खिदमत को कभी न कभी नज़रअंदाज करने की नापाक कोशिश और साजिश हमेशा से रचती आ रही है। हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस बात का डर है कि हिंदुस्तान से ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती कि मुसलमान अपने सच्चे और मुखलिस रहनुमा और लीडर के ताल्लुक़ से बदगुमानी अपने दिलों के अंदर पैदा करें। और आने वाली नस्ल, जाहिर बात है विपक्ष का जो कीचड़ है, विपक्ष के जो इल्ज़ामात है, कहीं ना कहीं आने वाली नस्लों को ये बात नहीं मालूम होंगी। तो हम इस प्रोग्राम के मकसद से ये चाहते हैं कि आने वाली नस्लों तक के भी ये पैगाम पहुँचे कि हमारे शहर के अंदर एक माँ ने ऐसे भी बेटे को जन्म दिया था जिसने शहर की तारीख के अंदर, शहर के विकास के अंदर उसका एक बहुत बड़ा योगदान और बलिदान है। नदीम काशिफ ने कहा था, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा, हमें ही कातिल कहेंगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। अगर यही जहनीत रही तो मुझे डर है कि अगली सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। तो हम ये चाहते हैं कि अगली सदी के अंदर भी शहर की माए शेख रशीद जैसा लीडर अपनी गोद के अंदर पैदा करे और आने वाली नस्लों के लिए एक रहबर और एक मसीहा बन करके, ताकि आने वाली नस्लों को हम बताएं कि शहर के एक सियासतदान का शहर की तामीर और तरक्की के अंदर कितना बड़ा योगदान और कितना बड़ा बलिदान है। इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है। शुक्रिया। कि शेख रशीद साहब जिन्होंने 40 सालों में आवाम को इतने बेशुमार काम दिए, ऐसी ऐसी खिदमत उनकी है। और सबसे बढ़कर मैं इस शेर से उनके तारीफ़ करना चाहता हूँ कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से जाकर मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। शेख रशीद साहब 40 सालों में शहर के निकम्मे नाकारा अपोजिशन ने बेशुमार इल्ज़ामात लगाए, उसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने अपोजिशन के साथ नाज़ेबा हरकत नहीं की। कि आली जनाब शेख रशीद हाजी शेख सफ़ी साहब का इस्तकबालिया एक दिन का जो होने वाला प्रोग्राम था उसको एक हफ्ते में तब्दील किया गया। दरअसल शेख रशीद साहब हमारे शहर की एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका इस्तकबाल एक दिन में पूरा ही नहीं हो सकता, एक हफ्ता भी मैं तो समझता हूँ कम है। सबसे पहले मैं आप तमाम को ये एक प्रोग्राम जो हमारा तय हुआ है वो पेश करना चाहूँगा कि शेख रशीद साहब का 40 साला सियासी सफ़र जो 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो हमने ये तय किया, शहरी इस्तकबालिया कमेटी ने ये तय किया, चूँकि हमारे शहर में अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, अलग अलग कारोबारी एतबार से बोलो या सोशल एक्टिविटी में बोलो या तालीमी एतबार से बोलो, अलग अलग शोबे के लोग रहते हैं। तो सभी को इस जश्न में हिस्सा मिलना चाहिए, सभी को इस जश्न में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हमारा ये जो जश्न का प्रोग्राम है जो एक दिन का था, लेकिन हमने इसको बढ़ाकर 7 दिन का किया है। वो तमाम 7 दिन में क्या क्या कैसे कैसे प्रोग्राम होने वाले हैं, आज हम उसकी तफसील तमाम लोग मिल के आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ये बात नोट कर लें कि भाई तारीख 7 अक्टूबर बरोज़ जुमा शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक शेख रशीद साहब के सियासी सफ़र की तस्वीरी नुमाइश, ये पहला प्रोग्राम लिया जाएगा। इसका मुकाम होगा दगड़ू ऑयल मिल राष्ट्रवादी भवन के सामने। दूसरे रोज़ 8 अक्टूबर बरोज़ शनिचर बाद नमाज असर ता मगरिब शहर के तालीमी व बुज़ुर्ग सियासी शख्सियात, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, वकला, बुनकर हजरात, बिजनेसमैन, ज़मीन के कारोबार से मुंसलिक अफराद की जानिब से शेख रशीद साहब को इस्तकबालिया दिया जाएगा। ये इस्तकबालिया का प्रोग्राम जो है लोटस हॉल नौरंग कॉलोनी के पास में होगा। तीसरा जो प्रोग्राम होने वाला है 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार दोपहर में 12 बजे, ये हमारे बरादरान वतन की जानिब से शेख रशीद साहब को इस्तकबालिया का देने का प्रोग्राम तय हुआ है। ये जो प्रोग्राम होगा ये मराठा दरबार मालेगांव कैंप रोड के ऊपर होने वाला है।
उसके बाद 10 अक्टूबर को बरोज़ पीर के रोज़ दोपहर में 12 बजे शहर में जो फ़ुकरा है, मसाकीन है, माजूर है, ऐसे अफराद का एक प्रोग्राम होने वाला है। उस प्रोग्राम में जो भी ढंग से हम उनकी हेल्प और मदद कर सकते हैं वो प्रोग्राम उस दिन होने वाला है। उसका मुकाम रहेगा राष्ट्रपति भवन, आगरा रोड। उसके बाद 11 अक्टूबर बरोज़ मंगल सुबह में 10 बजे ख़वातीन की जानिब से शहर के जो सरकारी हॉस्पिटल है, जैसा हारून अंसारी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर मरीज़ों में जो दाखिल है, हॉस्पिटल में दाखिल मरीज़ों के लिए फल फ्रूट की तकसीम का प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद 12 अक्टूबर बरोज़ बुध शाम में 7 से रात 10 बजे तक मालेगांव शहर के तमाम शोरा, फ़नकार, इनकी जानिब से इस्तकबालिया मुशायरा बाएज़ाज़ शेख रशीद साहब मुनक़िद होने वाला है। इसका मुकाम रहेगा हबीब लॉन्स, नौरंग कॉलोनी। उसके बाद 13 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ख़वातीन की जानिब से शेख रशीद साहब को इस्तकबालिया देना तय हुआ है। उसका मुकाम रहेगा लोटस लॉन्स, नौरंग कॉलोनी के पास। इस तरह से ये 7 दिन के प्रोग्राम और 8वां दिन का जो प्रोग्राम है हमारा अपना जो तय हुआ अंसार जमात खाने में 14 अक्टूबर बरोज़ जुमा शाम 7 से रात 10 बजे तक शहरी सतह पर असीमुशान इस्तकबालिया जलसे आम अंसार जमात खाना में मुनक़िद होने वाला है। इस तरह से शहरी इस्तकबालिया कमेटी ने ये तय किया कि ये तमाम प्रोग्राम जो है आवाम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से उसी के मद्देनज़र हम यहाँ पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे शहरी इस्तकबालिया कमेटी के तमाम मेंबरान अपने अपने तौर से भी इस बात को उजागर करें। शकील भाई से लेके हमारे तमाम इस्तकबालिया कमेटी के ज़िम्मेदारान ने आपके सामने शेख रशीद साहब का जो तारीख़ी एतराफ़ खिदमात का प्रोग्राम होने जा रहा है उसकी वजाहत की, उस पर रोशनी डाली और तमाम प्रोग्रामात किस तरीके से अंजाम पजीर होंगे और उनकी क्या नौइयत होगी उसको उजागर किया। शेख रशीद साहब, यकीन जानिए, जैसा रियाज़ अली और मेरे साथियों ने कहा कि बहुत झूठ की धूल उड़ाने की कोशिश हमारे शहर में होती है। बड़ी सती सियासत कभी कभी देखने में मिलती है। जो काम करता है, जो शहर को कुछ देता है, उसे किसी न किसी तरीके से नज़रअंदाज करने की कोशिश की जाती है और काम करने वालों को हमेशा झूठ के पर्दों में डालने की नापाक और मज़मूम सियासी कोशिशें होती हैं। और इन कोशिशों के बीच में भी ज़िंदा रहना और अपनी शनाख्त बनाना शेख रशीद साहब का एक हादसा है। शेख रशीद साहब के लिए हम जो एतराफ़ खिदमात का 7 रोज़ा प्रोग्राम हमने तरतीब किया इस्तकबालिया कमेटी ने, ये यकीन जानिए उनकी तमाम खिदमात का अहाता नहीं करता। उनकी तामीरी खिदमात जो इस शहर के लिए, सियासी खिदमात जो है, समाजी खिदमात है, उन तमाम चीज़ों को उजागर करना और नई नस्ल तक उसे पहुंचाना, ताकि आने वाली नस्लों को भी पता चले और तारीख़ के औराक में भी ये तमाम बातें दर्ज की जाएँ कि दरअसल इस शहर को किसने क्या दिया और इस शहर से किसने क्या लिया। ये हिसाब बहुत ज़्यादा वाज़े करने के लिए हमने इस प्रोग्राम को रखा है।